जय जय राधा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। उद्धव जी भगवान कृष्ण के कहने पर ब्रज के अंदर कन्हैया का संदेश लेकर गोपियों से मिलने आए। कह के आए थे, प्रभु मैं 4 दिन में वो लौट आऊंगा, पर आज 6 महीने हो चुके हैं। उद्धव जी ऐसे ब्रज के रंग में रंगे हैं कि उनका वापस जाने का मन ही नहीं होता। गोपियों के साथ महारास के अंदर उद्धव जी रास रचा रहे हैं और गोपियों की चरण धूलि को उद्धव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। पूरी देह ब्रज की रज के अंदर उद्धव जी ने भर ली, गोपियों की रज को अपना वस्त्र बना लिया उद्धव जी ने। ऐसा प्रेम उद्धव जी को, ऐसा आनंद कि कन्हैया मथुरा गए ही क्यों हैं। मेरे ठाकुर को तो कभी मथुरा जाना ही नहीं चाहिए था। अरे उनके प्रेमी, उनके सखा, उनका हृदय तो ब्रज है, मेरे प्रभु मथुरा क्या करने गए हैं। उद्धव सोच रहे हैं और कहते हैं कि मैं मथुरा वापस नहीं लौटूंगा। यहां सूत्र दिया है, कथा समझा रही है कि उद्धव बृहस्पति के शिष्य, भगवान के अंग सखा, अंग सेवक हैं उद्धव, जो हर क्षण श्री कृष्ण के समीप रहते हैं। एक सेवक होते हैं जो दूर से सेवा करते हैं, एक वो सेवक हैं जो निजी सेवा में हैं, जिनको ठाकुर को छूने का अधिकार है। जो अंग सेवक होता है उसे अपने सेवे की हर रुचि का पता होता है, स्वभाव का पता होता है, अच्छी व बुरी आदतों का पता होता है, और ऊपर से सेवक ऐसा ज्ञानी कि जो बृहस्पति का शिष्य हो। पर आज उद्धव सोचते हैं, मेरे ज्ञान पर धिक्कार है कि मैं अंग सेवी होने के बाद भी मैं ठाकुर को जान नहीं पाया। अरे मैं ब्रह्म ज्ञान की बातें करता हूं, ज्ञान ये कहता है कि भगवान सर्वस्व विराजमान है, भगवान हर जगह है। तो मैंने ये कैसे सोच लिया कि भगवान मथुरा में हैं और ब्रज में नहीं है। अर्थात ज्ञान जितना भी जीव के पास आ जाए, ज्ञान द्वारा ईश्वर तत्व को जान पाना संभव नहीं है। आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन ईश्वर को आप जान जाओ, ऐसा संभव नहीं है। ये उद्धव जी से ज्ञान मिलता है। बड़े बड़े ऋषि जो सन्यासी बनकर रहते हैं, उनको भी अपने सन्यास का अहम होता है, अपने त्याग का, कि मैंने इस चीज का त्याग किया, मैंने विषयों का त्याग किया, घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया। परंतु वो भी केशव के इस रूप को जान नहीं सकते, वो भी भटकते रहते हैं, कहीं हमें प्रभु के दर्शन हो जाएं। लेकिन दर्शन कैसे हुए? वो ब्रज की गोपियां, जिन्हें ना ज्ञान है और जिन्होंने ना कभी ध्यान किया, ना कोई माला फेरी, ना जप किया, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पण कर दिया। श्याम धन श्याम तन श्याम ही हमारो मन, उदो हमें 8 याम श्याम ही सो काम है। ऐसी भावना गोपियों की, उन्होंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को दे दिया और भगवान उनके बिना एक क्षण भी नहीं रहते। भक्त वो है जो भगवान को याद करते हैं। जो जीव भगवान को याद करता है उसको हम भक्त कहते हैं, और जिन्हें भगवान याद करते हैं वो महाभक्त हैं। तो गोपियां ऐसी महाभक्ता हैं जिन्हें कृष्ण हर क्षण याद करते हैं। आज उद्धव सोचते हैं, अहो भाग्य इन गोपियों के, जिन्होंने ठाकुर अपने पीछे पीछे नचा लिया। अरे कन्हैया इनके लिए अश्रु बहाते हैं प्रेम के, कि काश मैं अपनी गोपियों के पास रहता, मैं मथुरा क्यों आया। प्रभु आपने मेरे को ये प्रेम का ज्ञान देने के लिए
ब्रज में भेजा है। आप बड़े कृपालु हैं, मुझ जैसे अभिमानी ज्ञानी भक्त के ऊपर आपने कृपा की, वरना मैं तो अपने ज्ञान में ही ऐसा डूबा रहता कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कौन है। जीव ऐसा ही है, जब हम 4 ग्रंथ ज्यादा पढ़ लें, शास्त्रों के बारे में ज्यादा जान लें, हमें एक अलग तरह का अभिमान हो जाता है कि दूसरा मूर्ख है, मुझे ही सब कुछ पता है। ज्ञान का अभिमान अक्सर देखा गया है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा जीव होगा ना, उसके अंदर एक अलग ही एम होगा, खुद समझदार है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन उसको दूसरा मूर्ख लगना शुरू हो जाता है। ये ज्ञान का अभिमान है। उद्धव ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, और उद्धव ने भगवान कृष्ण से कहा, वो अनपढ़ गोपियां क्या ब्रह्म ज्ञान की भाषा को जान पाएंगी? कन्हैया को ये बात अच्छी नहीं लगी। कन्हैया को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए कन्हैया ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा कि पहले इसके ज्ञान के अभिमान को खत्म करो। अरे ज्ञान वो है जो जीव को विनम्र बना दे, ज्ञान वो है जो जीव को सभ्य बना दे, जो अभिमान बढ़ा दे, वो तो अज्ञानियों की निशानी है। ज्ञानी हमेशा झुका हुआ होगा, सभ्य होगा, दूसरों को सम्मान देने वाले होगा। अभिमानी हमेशा अकड़ के होगा, दूसरों का अपमान करने वाला होगा। तो यहां पर भगवान ने ज्ञान और अभिमान के बीच में अंतर बताया है कि ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के साथ अभिमान को रखोगे तो तुम मेरे पास रहकर भी, मेरे अंग सेवक होकर भी, कितने भी आप व्रत कीर्तन त्योहार कर लो, आप मेरे को जान नहीं पाओगे। अरे जब उद्धव भगवान के संग रहकर भगवान के स्वरूप को जान नहीं पाए, तो साधारण जीव की तो दशा ही क्या है। हमें तो थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, साथ ही अभिमान से भर जाते हैं कि मुझे ज्यादा पता है। हरि कथा ज्ञान का विषय नहीं है, हरि कथा प्रेम और समर्पण का विषय है। ये गोपियों से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को जानना है तो ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये प्रेम का और समर्पण का विषय है। गोपियों ने सर्वस्व अर्पित कर दिया, तब कन्हैया उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। ऐसी ब्रज की गोपियां इसके बाद उद्धव जी ब्रजवासियों से विदा लेकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर कि मैंने जो अपशब्द आपके लिए कन्हैया के सामने कहे, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। नंद बाबा से मिले, कोई कन्हैया के लिए संदेश है तो बताओ, कुछ कहना है आपने लाला को, आप कहो, मैं आपका संदेश दे दूंगा। बाबा ने कहा, अरे केवल उससे इतना कहना कि हम उसको याद करते हैं, वो वहां पर आनंद से है, केवल इसलिए यहां पर ना चलाए कि हम उसको याद करते हैं। वो जहां है प्रसन्न है, हमें उसी बात में ही संतोष है, उसे यहां आने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि उसका खुद मन हो यहां आने का तो वो आ जाए, हमारे लिए मत आए। ये प्रेम कि मेरे लिए मेरे प्रभु को कष्ट ना हो। यशोदा मैया से आज्ञा ली, मैया आपका कन्हैया के लिए कोई संदेश हो तो बता दो, कन्हैया आपको बहुत याद करते हैं। उद्धव, मेरे लाला से इतना जाकर कहना कि तेरी मैया तेरे को बहुत प्रेम करती है। हाँ, पर भोजन वक्त पर कर लिया करे। अरे लाख बार मैं गुहार करती हूं, तब वो एक निवाला मेरे हाथ से ग्रहण करता है। मुझे तो बस यही चिंता सताती है, 56 भोग तो मथुरा में हैं, क्या मेरे लाला को कोई प्रेम से खिलाने वाला है या नहीं। उससे केवल इतनी ही प्रार्थना कर देना कि जब भी तू भोजन करे पेट भरकर जी भरकर कर लेना, और मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे माता का प्रेम। उद्धव मथुरा में वापिस लौटे, कृष्ण से मिले, कहा प्रभु आप बड़े निष्ठुर हैं,
आप बड़े कठोर हृदय हैं। अरे इतना प्रेम करने वाले जिसके माता पिता ब्रज में हों, गोपियां, अरे पशु पक्षी गैया, रज वन जल, यमुना महारानी, चल अचर जीव जंतु जिससे इतना प्रेम करते हो, वो यहां मथुरा में क्यों है? अरे आप इतने निष्ठुर हैं, जो आपसे प्रेम करता है आप उसी को छोड़कर चले जाते हो। आपको मथुरा में नहीं रहना चाहिए हे प्रभु, आपका स्थान तो ब्रज में है। मेरी आपसे यही विनती है, आप वहीं गोपियों के बीच में जाकर रहें। कन्हैया मुस्कुराए, उद्धव पहले तो मुझसे इतना ज्ञान चर्चा कर रहे थे, और ऐसा कौन सा ज्ञान तुम ब्रज में जाकर ले आए कि तुम्हें अपने प्रीतम, तुम्हें अपने प्रियतम, तुम्हें अपने महाराज आज निष्ठुर लगने लगे, तुझे मुझ में ही दोष नजर आने लगा। हे प्रभु, पहले मैं अभिमानी था, अब मैं गोपियों की चरण रज को अपने शीश पर धारण करके आया हूं। प्रभु, मेरी दृष्टि भी बदल गई और मेरी सृष्टि भी बदल गई। ऐसा भाव गोपियों से लिया। यहाँ पर उद्धव संदेश की कथा पूर्ण होती है। इसके बाद कंस का वध हो चुका था। मथुरा के ऊपर कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति, जो अपने पिता जरासंध के पास वापस चली गई हैं। अब जरासंध रोज सेना इकट्ठी करता है और मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है। 17 बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई की और भगवान ने और बलराम जी ने उनको परास्त करके वापस भेज दिया। जरासंध ने यज्ञ किए, तप किए, काल यवन को प्रसन्न किया। अविजित मुहूर्त के अंदर वो इस बार सेना लेके निकला। अविजित मुहूर्त वो मुहूर्त है जिसके अंदर कोई भी कार्य किया जाए आपकी विजय निश्चित है। ये ईश्वर का निकाला हुआ मुहूर्त है। अविजित मुहूर्त में काल यवन को साथ लेकर जरासंध मथुरा पे चढ़ाई की तैयारी करता है, और इधर श्री कृष्ण देखते हैं कि काल यवन आ रहा है। भगवान ने कहा कि अब यहां रहना उचित नहीं है। अगर मैं यहां पर रहूंगा, कंस का वध मैंने किया है, इसका दोष मेरा है, मेरे कारण बाकी यहां के वासी कष्ट क्यों भोगे। उसी क्षण श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी, एक ऐसी नगरी तैयार कीजिए जो चहु ओर से सुरक्षित हो। समुद्र के बीच में द्वारका नगरी का निर्माण हुआ। कथा कहती है कि विश्वकर्मा को भगवान ने आदेश दिया, मथुरावासी रात को मथुरा में सोए और सुबह द्वारिका में जाकर उठे। भगवान ने अपनी योग माया से पूरे मथुरावासियों को ही रातों रात द्वारिका में भेज दिया। काल यवन सेना लेकर आया, जरासंध सेना लेकर आया और भगवान वहां से दौड़ गए। भगवान रण छोड़कर दौड़े तो भगवान का एक नया नाम हुआ। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, कन्हैया रण छोड़कर क्यों भागे? अरे भगवान को रण छोड़ने की क्या जरूरत थी? भगवान ने अपने मस्तक पर ऐसा कलंक क्यों लगवाया कि उन्हें रण छोड़ कहा गया? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान जो भी कोई कार्य करते हैं उसके पीछे कोई लीला होती है। काल यमन को ब्रह्मा जी का वरदान है कि यदुकुल का कोई भी जीव उसको मार नहीं पाएगा, और भगवान यदुकुल में प्रकट हुए हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। किसी का भी वरदान सिद्ध केवल ईश्वर श्री कृष्ण ही करते हैं। कोई भी कोई संत किसी को श्राप दे दे, उस श्राप को सत्य भी श्री कृष्ण ही करते हैं। करने वाले भी कृष्ण, करवाने वाले भी कृष्ण, परंतु अपने भक्तों के मान को रखने के लिए भगवान वहां से भागे कि ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं इसको कैसे झूठा कर दूं। काल यवन पीछे पीछे दौड़ता है, भगवान आगे आगे दौड़ते हैं। आगे गुफा है जिसके अंदर मुचकुंद
साधना के अंदर बैठा है, नेत्र बंद करके मुचकुंद साधना में बैठा है। भगवान भागकर गुफा में जाते हैं और अपना पीतांबर मुचकुंद के सिर के ऊपर ढक देते हैं और पीछे जाकर छुप जाते हैं। कालयवन दौड़कर पीछे पीछे आता है, उसे लगता है अब तक तो भाग रहा था, अब मुंह छुपाकर ढककर बैठ गया। लात मारता है, मुचकुंद की समाधि टूटती है, नेत्र खुलते हैं। जैसे ही नेत्र की ज्योति कालयवन के ऊपर पड़ती है, कालयवन भस्म हो जाता है। इसके बाद भगवान द्वारिका गए। जरासंध कौन है, कालयवन कौन है, जिस कथा की आज मैं चर्चा कर रहा था। जरासंध है ये देह जीर्ण हो रही है, वृद्ध अवस्था। कथा कहती है 50 साल की आयु में आते आते जरा अवस्था हमारे पास आती है, और जब जरा अवस्था बढ़नी शुरू हो जाती है तो काल को साथ लेकर आती है। बाल उड़ जाना, सफेद केश आ जाना, दांतों का चले जाना, नेत्र दृष्टि कमजोर हो जाना, घुटनों में दर्द आना, ये जरासंध ही है। प्रभु एक एक सूचक इस देह को देते हैं कि जीव अब तो संभल जा, अब तो हरिनाम कर ले, अब तो इस परिवार के मोह को छोड़ दे। नहीं, पहले मैं पुत्र का विवाह कर लूं, पहले मैं बंगला बना लूं, फिर दूसरे पुत्र का विवाह कर लूं, अभी तो बड़ा समय पड़ा है। अरे जरासंध द्वार पर आ गया है, काल साथ में आ गया। कब काल आपको अपना वास बना लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नाम जप ले मना तू मेरेया कि तंदेया ने नहीं मुकना। नाम जप लो, ये जीव के धंधे कभी खत्म होने वाले नहीं है। भगवान ने इस कथा से यही जीव को समझाया है। भगवान भी जरा अवस्था में आकर द्वारका में चले गए, क्योंकि भगवान ने जीवों को शिक्षा देनी थी। इसके बाद अब भगवान के विवाह का प्रसंग आता है। रुक्मिणी जी, राजा रुक्मी की पुत्री रुक्मिणी, जो बचपन से ही श्री कृष्ण की कथाएं सुनकर, उनका गुणगान सुनकर उनको मन ही मन प्रेम करने लगी, और उन्होंने अपने पिता से कहा, स्वयंवर का समय आया, रुक्मिणी जी के विवाह का अवसर आया। उन्होंने कहा, पिताजी मैं अपने हृदय कमल से द्वारकाधीश श्री कृष्ण को प्रेम करती हूं और उनको मैं अपना वर चुन चुकी हूं। यदि आप मेरा उनसे विवाह कर दे तो ही मैं विवाह करूंगी, वरना मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। उनके पिताजी चाहते हैं कि मेरी कन्या का विवाह द्वारकाधीश के साथ हो जाए, और उसका भाई है वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरी बहन का विवाह मेरा मित्र शिशुपाल के साथ हो। स्वयंवर की तैयारी हो गई। ब्राह्मण को एक पत्र दिया रुक्मिणी ने। सुनने वाली कथा है, ध्यान से। दशम स्कंद का उत्तरार्ध चल रहा है। राजा परीक्षित मृत्युशैया पर बैठे हैं और विवाह की कथा सुन रहे हैं। जब जीव की मृत्यु पास हो ना, 7वां दिन आ जाए, उसे पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, उसको शादी ब्याह की बातें अच्छी नहीं लगती, वो विराग की बात करता है। लेकिन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव मैं रुक्मिणी विवाह की कथा को जानना चाहता हूं। क्या राजा परीक्षित उत्सव के बारे में जानना चाहते हैं? अरे जिस जीव की जीवन के कुछ ही क्षण बचे हों वो विवाह की चर्चा सुनना चाहता है। रुक्मिणी जी ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को एक पत्र दिया, हे ब्राह्मण देवता, मेरा ये पत्र आप द्वारकाधीश को जाकर दे देना। 7 बातें लिखी। रुक्मिणी ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, कभी देखा नहीं है, केवल भगवान की कथा
गुणगान और ब्रज के अंदर भगवान की लीलाओं और प्रेम भाव को देखकर रुक्मिणी मन ही मन प्रभु से प्रेम करने लग गई। रुक्मिणी कौन है? साक्षात श्री लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी किसको वरना चाहती हैं? ज्ञान मिलता है इस कथा से। लक्ष्मी जी किसको वरना चाहती हैं? लक्ष्मी जी उसको वरना चाहती हैं जो सबसे अधिक शक्तिशाली होने के बाद भी विनम्र हो। भगवान से शक्तिशाली तो कोई नहीं है। वो एक चाहे तो अपनी इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि को पलट दे, लेकिन फिर भी विनम्र हैं। द्रौपदी की चरण पादुकाओं को अपनी बगल में दबाकर जा रही हैं। ऐसे विनम्र भगवान लक्ष्मी जी उसको वर्ण करना चाहती हैं। सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, फिर भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर सारी शिक्षाओं को ग्रहण करके आए। उन्होंने कभी विमान नहीं किया ये मुझे क्या बताएंगे, लेकिन नहीं, मर्यादा को रखा। अगर कोई ज्ञानी पुरुष आपको ज्ञान दे रहा है और आप उस कथा को जानते भी हो, तभी ये नहीं सोचना चाहिए ये क्या कह रहा है, अरे ये गलत कह रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता। अरे हरि की कथा कौन कह सकता है? हरि को कौन जान पाया है? और वानियां श्रुतियां भी नेति नेति कह हार जाती है। नाना रूपधारी वो कृष्ण मुरारी, उसके बारे में कौन सी श्रुतियां वंदन कर सकती हैं? ऐसे शब्द नहीं बने कि श्री कृष्ण की व्याख्या कर पाए। ऐसे विनम्र भगवान को लक्ष्मी वर्ण करना चाहती है, जिसके अंदर ना क्रोध है। ऋषि ने भगवान की छाती के ऊपर चरण मारा, भृगु ऋषि ने। हमारे कन्हैया जी की छाती के ऊपर चरण चिन्ह है ना। भृगु ऋषि ने छाती के ऊपर देकर पांव मारा, और कन्हैया क्या कहते हैं? हे ब्राह्मण देवता, मेरा सीना वज्र के समान है, और प्रभु आपके चरण कमल के समान कोमल हैं, कहीं आपको ठेस तो चोट तो नहीं आई? ऐसे विनम्रता लक्ष्मी उसके पास रहना चाहती है। जीव यदि अपने अंदर ये सद्गुण पैदा कर ले तो आपको लक्ष्मी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी आपके पीछे पीछे है। अधिक अभिमानी, अधिक लोभी, अधिक क्रोधी, उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। जिसके अंदर विनम्रता है, दया है, बलशाली होने के बाद भी सबको नमन करता है, लक्ष्मी जी उसको वर्ण करना चाहती है। भगवान ने इस कथा से हमें सिखाया है जीव को कि जीना कैसे है। जीव लक्ष्मी को पाने के लिए कितने प्रयास करता है, झूठ, चोरी, निंदा, हर वो प्रयास करता है। येम शेम किसी तरह लक्ष्मी मेरे पास आ जाए, और भगवान ने बिल्कुल सरल उपाय बताया है कि आप सरल हो जाओ, लक्ष्मी जी आपको खुद वर्ण कर लेंगे। सुदेव ब्राह्मण रुक्मिणी जी का पत्र लेके द्वारिका पहुंचे। प्रभु के हाथ में पत्र दिया कि ऐसे ऐसे कन्या है, आपके बारे में जानकर आपको अपना पति मानना चाहती है। यदि आप कृपा करें, कल स्वयंवर है, आप उसको जाकर मिल लें। प्रभु ने पत्र पढ़ा जिसमें रुक्मिणी जी ने क्या लिखा? हे प्राणनाथ, शब्दों का संबोधन देखने वाला है। हे प्राणनाथ, रुक्मिणी जी जानती हैं कि जो प्राणों की रक्षा करता है वो ईश्वर है। हे प्राणनाथ, यद्यपि आप ईश्वर हैं, मैंने आपको कभी देखा नहीं, परंतु आपके गुणों के बारे में चर्चा सुन सुनकर मैंने अपना हृदय कमल आपको निवेदन कर चुकी हूं। यद्यपि मैं जानती हूं मैं आपके लायक नहीं हूं, परंतु मैं आपकी परम भक्ता हूं, और यदि मैं कल पूजन करने के लिए जाऊंगी देवी का, आप वहां पर आकर मेरा हरण कर ले, मेरा वरण कर ले, अन्यथा मैं इस देह को
अंत कर लूंगी। मैं किसी और के साथ अब ब्याह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मन के द्वारा आपको अपना पति मान चुकी हूं। हे प्रभु, मेरे कान हमेशा आपकी ही कथाओं को सुनना पसंद करते हैं और मेरे हाथ केवल आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। हे प्रभु, ये चरण केवल आपकी तरफ ही चल के जाना चाहते हैं। प्रभु, मैं मन के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह आपको समर्पित हूं। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो आकर मेरा वर्ण करें। भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान जान गए कि ये श्री लक्ष्मी जी हैं और ये मेरे लिए ही यहीं आए हैं। भगवान उसी क्षण वहां से दारुक को बुला, रथ निकालो। दारुक सारथी को लेकर पहुंच गए। रुक्मिणी जी मंदिर के बाहर प्रतीक्षा कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया। पीछे भाई आया, बलराम जी भी आ गए कि अकेले चले गए। भाई को रथ के साथ बांध लिया, बलराम जी ने छुड़ा दिया। अरे तेरा साला है, छोड़ दे इसको, क्षमा किया। रुक्मिणी जी को लेकर भगवान का पहला विवाह हुआ। इस तरह भगवान की 8 पटरानियां हुई। रुक्मिणी, सत्यभामा, यमुना की कालिंदी, 8 भगवान के विवाह हुए। 16,100 विवाह भगवान ने एक ही मुहूर्त में भौमासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को आजाद करवाया और एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह किया। 16,108 विवाह की कथा राजा परीक्षित ने सुनी। ये भगवान की विवाह की कथाओं का वर्णन है। अब इसके बाद कन्हैया ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा, क्योंकि वो जानते हैं कि धृतराष्ट्र कोई षड्यंत्र रच रहा है पांडवों के उल्ट लाक्षागृह में करने का। कि तुम उसके पास जाके रहो, समझाओ, यदि वो ना समझ पाए तो उसका पूरा भेद मेरे को दो। भगवान ने देखा कि अब समय आ गया है, कलयुग भी आने वाला है और मेरे को ज्ञान देने के बाद इस युग से दूसरे युग में जाना है। द्वापर युग की समाप्ति का समय आ गया। उद्धव जी को पास बुलाया। उद्धव, अब युग समीप आ गया है, अब मेरे जाने का समय आ गया है। यदुवंशी बहुत ज्यादा बलशाली हैं और उनका नाश करने का समय भी आ गया है। प्रभु, अरे हमें तो आपके बिना जीना ही नहीं आता। यदि आप इस धरा पे नहीं रहेंगे तो हमारा सहारा कौन होगा? आपके बिना तो हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते। उद्धव, एक कार्य अभी शेष है। मेरा मित्र है ना सुदामा, संदीपनी ऋषि के आश्रम में हम इकट्ठे पड़े हैं। बस एक बार मैं उसका उद्धार कर दूं, उसके बाद मेरा यहां पर कोई कार्य शेष नहीं है। आज भगवान ने सुदामा जी को याद किया। सुदामा उच्च कोटि के ब्राह्मण, अयाचक व्रत का पालन करने वाले। अयाचक व्रत वो व्रत है जो ब्राह्मण कभी भी किसी दूसरे के घर से भिक्षा मांगने नहीं जाता। उसको जो कोई मिल जाए उसी में संतोष है, लेकिन वो कभी किसी से मांगने नहीं जाता। कृष्ण के अनन्य भक्त, दरिद्रता घर में इतनी कि एक फटा हुआ लंगोट, परंतु किसी के पास मांगने नहीं जाना, और संतोष इतना कि जैसे बड़े बड़े महाराजा को मन में भी ना हो, ऐसा संतोष सुदामा जी को। उनकी पत्नी है सुशीला। सुशीला पतिदेव से रोज कन्हैया की कथाएं सुनती है। वो भी कृष्ण की भक्त है। घर में बच्चे कई कई दिन भूखे रहते हैं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 5-10 दिन के बाद यदि कोई आकर घर पर दे जाता है तो उससे बच्चों का पेट भर देते हैं, थोड़ा बहुत स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह घर के हालात। आज सुशीला ने पतिदेव से कहा, हे प्रभु, आप कहते हैं द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं,
तो मेरी आपसे प्रार्थना है, क्यों ना आप अपने मित्र से जाकर मिलाओ। अरे आप रोज उनकी भक्ति करते हो, कभी अपने प्रभु के दर्शन भी तो करने चाहिए। सुशीला, मैं अपने मित्र को जाकर अपनी दशा दिखाकर क्या उससे कुछ लेने के लिए चला जाऊं? मेरा मतलब ये नहीं है प्रभु। बच्चे बहुत दिनों से भूखे हैं। अरे जीव जीव से मांगे वो शोभा नहीं देता। अरे वो तो सारे विश्व को देने वाले हैं, और आपने जाकर मांगना नहीं, आपने तो केवल उनके दर्शन करने हैं। वो कृपा करेंगे तो अपने आप बच्चों का पेट भर जाएगा। अब जिसको आप बड़ा प्रेम करते हो, जिसको आप बड़ा दिल से चाहते हो, कोई आपके सामने आकर उसकी बात कर दे तो आपका मन करने लग जाएगा, हाँ यार मिला नहीं। आपका कोई कॉलेज का मित्र हो, आपके साथ पढ़ा हो, दूसरा कोई बोल दे रहे इतने बरस हो गए उसको मिले, मिलाओ, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक इच्छा पैदा होती है, मैं उसको मिलाऊं। वृंदावन की हम बात करते हैं, इच्छा पैदा होती है, हाँ मैं मेरे बिहारी जी के, मेरे राधा वल्लभ जी के दर्शन कराऊं। ऐसे ही भाव अब सुदामा जी के अंदर भी एक भाव आया, अरे सुशीला कह तो ठीक ही रही है, बड़ी देर हो गई गुरुदेव के आश्रम के बाद, अरे मैंने तो कन्हैया का मुख ही नहीं देखा, मैं उसको देख आता हूं। नहीं नहीं, वो मेरी इस हालत को देखेगा तो उसको बड़ा दुख होगा, वो देख नहीं पाएगा। इस बात को सोचकर अपने आप को रोकते हैं कि मैं उसको दुख नहीं देता। अरे वो तो त्रिलोकीनाथ है, क्या उसे मेरी दशा का पता नहीं? अरे मैं दुखी होकर इस हालत में उसके पास जाऊंगा, अरे उसके मन को कुछ सांत्वना मिलेगी, मेरा मित्र आया है, मुझे देखकर प्रसन्न होगा, क्या मैं उसे वो प्रसन्नता भी नहीं दे सकता? ऐसा भाव, कभी ऐसा सोचते हैं, कभी उस तरह सोचते हैं। अब सुदामा जी से रहा नहीं जा रहा, कहते हैं देवी सुशीला, मैं सुबह ही द्वारिका जाऊंगा, पर मित्र के हाथ खाली हाथ कैसे जाऊंगी? बेटी के घर, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सुशीला दौड़कर साथ वालों के घर गई, वहां से कुछ तंदुल लेके आई, एक फटा सा वस्त्र था, उसके अंदर तंदुल बांध दिए, जाओ प्रभु को ये दे देना और बता देना कि तुम्हारी भाभी ने भेजा है, बता देना कन्हैया को तुम्हारी भाभी ने भेजा है। फटी लंगोट, हाथ में लाठी, झुकी हुई कमर, आंखें धसी हुई, बिल्कुल दुबला शरीर लेकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा कीर्तन करते करते आज सुदामा जी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए निकल गए। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, देह में जान नहीं है, बिल्कुल बेहोश से होकर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए, गिर गए बेसुध होकर। अरे कन्हैया वहां से देख रहा है, गरुड़ जी दौड़ कर जाओ, मेरा मित्र सुदामा द्वारिका में आने वाला है, जल्दी जल्दी जाकर उसको ले आओ। आप 2 कदम भगवान के लिए चलते हो, भगवान 10,000 कदम आपकी तरफ आता है, ये ज्ञान देते हैं भगवान। जो केवल भगवान के लिए चलता है, भगवान उसी के लिए आते हैं। लेकिन जो जीव मनोकामनाओं के लिए भगवान के पास जाता है, भगवान नहीं आते। हे प्रभु, मैं तेरे को ये काम कर दे, 1.25 मन की कढ़ाई करूंगा, मैं जाकर वहां पर 1.25 मन ही कराया। अरे भाई, स्वार्थ करोगे तो परमार्थ कभी नहीं मिल सकता, स्वार्थ करोगे तो भगवान कह के दे दे उसको। वृंदावन जाते हैं ना, पीछे पीछे की बार लग जाते हैं, कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो, जबरदस्ती कार तक पीछे आते हैं और हम कहते हैं ये ले, और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। अरे साधारण जीव भी जब कोई पीछे पड़ जाए, अपना उसको अर्थ देकर पीछा छुड़ा लेता है, और क्या भगवान के आगे कोई मांगे मुझे कार दे दो, बंगला दे दो, संतान दे दो, भगवान कहते ले ले, पीछे छोड़, अपने पास नहीं रखते। लेकिन सुदामा
भगवान के लिए भगवान के पास जा रहे हैं। उन्हें किसी अर्थ की कामना नहीं है, वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि मुझे मेरे मित्र के हृदय से लगना है, मैं उसका भक्त हूँ, वो परमात्मा है, आज मुझे उसके दर्शन करने हैं। गरुड़ जी आए, सुदामा जी को लेकर चले गए। सुदामा जी को नहीं पता, सुदामा जी के नेत्र खुलते हैं, द्वारकापुरी में हैं। अरे भैया मैं कहां पर हूं? हे ब्राह्मण देवता, आप द्वारका नगरी में हैं, द्वारकाधीश का महल कहां है? अरे यहीं पर है। अब द्वारका, इतनी सुंदर द्वारिका, और द्वारिका के अंदर सारे घर द्वारिकाधीश के महल जैसे। भगवान कहीं मतभेद नहीं करते, जो भगवान के प्रजा वाले हैं सबके महल भगवान के जैसे। द्वारिका का नाम पता है क्यों पड़ा? जब विश्वकर्मा जी ने नगरी बनाई और मथुरा जी द्वारिका पहुंचे तो महल के साथ साथ भागे जा रहे हैं। अरे द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है? द्वार ही नहीं दिख रहा। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, लंबी लंबी दीवारें, द्वार का नाम ही द्वारिका पड़ गया। द्वार कहां है से द्वारिका नाम पड़ा उस नगरी का। इंद्रपुरी कहते हैं वैसे उसे, द्वारिका नाम पड़ा क्योंकि द्वार नहीं पता लग रहा था। सुदामा कन्हैया के महल के बाहर द्वारपालों से प्रार्थना करते हैं, भैया कन्हैया से जाकर कह दो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। द्वारपाल, जो कन्हैया के द्वारपाल हैं वो साधारण द्वारपाल थोड़ा ना है। अगर मैं क्रोधी हूं तो मेरा सेवक भी क्रोधी होगा, क्योंकि जैसा मालिक का स्वभाव होता है घर का नौकर वैसा ही हो जाता है। यदि नौकर मालिक को मीठा बोलते देखता है, नौकर भी मधुरभाषी हो जाता है। आपने देखा होगा, हम जैसे हैं हमारे सेवक हम से ही ग्रहण करते हैं, वो वैसे ही हो जाते हैं। अब भगवान का सेवक है तो भगवान की तरह विनम्र है, ज्ञानी है, उदार है, जानने वाला है। देखता है, अरे मस्तक पर तिलक है, चेहरे पर तेज है, ये तो ब्राह्मण देवता लगता है। फटी धोती डाली हुई है, अवस्था बुरी है, पेट अंदर को धंसा हुआ है, कई दिनों से भूखा है। हे ब्राह्मण देवता, आप यहां विराजिए, पहले ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, कुछ अन्न जल पहले ग्रहण कीजिए। विनम्रता के साथ सुदामा जी को आसन दिया, द्वार पे गए। भैया मैं बड़ी दूर से आया हूं। कन्हैया ना संदीपनी मुनि के आश्रम में मेरे साथ रहता था, हम इकट्ठे पड़े हैं। अरे अब सब्र नहीं होता, किसको भूख, जब चला था तब थी, अरे अब यहां आ गया, अब तो केवल एक ही भूख है कि मुझे मेरे कान्हा के दर्शन करवा दो, और किसी चीज की भूख नहीं है। अब सब्र नहीं होता, जल्दी से कन्हैया से जाकर कह दो कि सुदाम आया है, जल्दी से कन्हैया को जाकर कह दो। द्वारपाल कन्हैया के पास के गए। राजमहल में कन्हैया राजगद्दी पर विराजमान हैं, आठों पटरानियां कन्हैया की सेवा कर रही हैं। महाराज की जय हो। प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आया है और कह रहा है कि आपका मित्र है, आपके साथ गुरुकुल में पढ़ा है, और उन्होंने अपना नाम बताया है सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना सुदाम आया है, भगवान दौड़े पीतांबर को छोड़ के, सुदाम आया है, सुदाम आया है, मेरा मित्र आया है। भगवान ने पांव में पादुका नहीं ग्रहण की, भगवान का पीतांबर पीछे गिर गया, भागते हुए जा रहे हैं, भोजन की थाली को वहीं छोड़ दिया। द्वार पर दौड़ कर गए, सुदामा को जाकर हृदय से लगा लिया। सभी द्वारिकावासी आज देख रहे हैं ये किस तरह का मेहमान आया है। अरे कन्हैया बिना चरण पादुकाओं को धारण किए,
बिना पीतांबर की सुध लिए द्वार पर आकर एक फटे का वस्त्र धारण गरीब ब्राह्मण के साथ ऐसे लिपट गया। आठों पटरानियां हैरान है, ऐसा कौन सा आया है, ऐसा तो प्रभु को हमने कभी नहीं देखा। अरे नारद जी आते हैं तब भी प्रभु कभी इतने उत्सुक नहीं होते। अरे ब्रह्मा जी आते हैं तब भी प्रभु में कभी उत्सुकता नहीं देखी। ये कौन है, ये कौन अहोभाग्य है जो नारद जी और ब्रह्मा जी से भी उच्चतम स्थान भगवान के हृदय में रखता है। ये देखकर आठों पटरानियां भी भगवान के लिए दौड़ी। अरे कौन है जिसके लिए प्रभु इतने उत्सुक है। सुदामा को हृदय से लगाकर गले में गलवैया डालकर अपने मित्र को अपने साथ अंदर लेकर आते हैं। सभी पुष्प डालकर चरणों में उनका स्वागत करते हैं। ब्राह्मण देवता की जय, सुदाम की जय। भगवान अपने महल के अंदर मित्र को लेकर आते हैं और अपनी गद्दी पर बिठा देते हैं। भगवान चरणों में बैठ जाते हैं। रुक्मिणी जी हैरान, भगवान चरणों में बैठ गए। महालक्ष्मी जिनकी चरण सेवा करती है, जिस नारायण की सेवा लक्ष्मी जी चरण चापती है, वो कैसे महायोगी हैं, और वो जिनकी चरण सेवा कर रही हैं वो कितने महायोगी होंगे। वो ये सोचकर दर्शन कर रही हैं, ये ऐसे कौन है कि भगवान जिनकी चरण सेवा कर रहे हैं। जल लेके आओ देवी, मुझे ब्राह्मण देवता के चरण धोने हैं। द्रौपदी रुक्मिणी जी जल लेने के लिए दौड़ती है पात्र में, पर भगवान से सब्र नहीं होता। अपने अश्रु धारा से भगवान सुदामा जी के चरण धोते हैं, अपने पीतांबर को पकड़कर उनके चरणों को साफ करते हैं। नंगे पांव चलकर आए हैं। सुदामा जी के चरणों में इतने कांटे लगे हैं, लहू के भरे हुए हैं। भगवान एक एक कांटा हाथ से निकालते हैं। देवी पटरानी को कहते हैं, जाओ सुई लेकर आओ। एक कांटा इतनी बुरी तरह लगा हुआ है जो भगवान के हाथ से बाहर नहीं आ रहा। सत्यभामा दौड़कर सुई लेने जाती है, विघ्न आता है सुई आने में। भगवान अपने मुख से सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकालते हैं। ब्रह्मा जी देवी देवता आसमान से पुष्प वर्षा करते हैं। ऐसा प्रेम कन्हैया को पहली बार करते देखा है। या तो मधुमंगल का झूठा मुख भगवान को चाटते हुए देखा था जब ब्रह्मा जी को संदेह हुआ, अरे ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। आज सुदाम ब्राह्मण के चरणों के कांटों को भगवान अपने मुख द्वारा काट रहे हैं। वाह रे प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने, बड़े बड़े ज्ञानी तेरे को जान नहीं पाए। प्रणाम करते हैं भगवान को, स्तुति करते हैं भगवान की। देवियां बड़ी प्रसन्न होती हैं। भगवान सुदामा जी को अपने ही जैसे वस्त्र पहनाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, खुद खाते हैं और अपने हाथ से एक एक निवाला अपने मित्र को खिलाते हैं। नहीं नहीं कन्हैया, मैं अपने आप खा लूंगा। अरे तू कैसे अपने आप खा लेगा। याद है गुरु के आश्रम में गुरु माँ ने चने दिए थे हमें, तेरे को नहीं पकड़ाऊंगा मैं। वर्षा हो रही थी, तूने वो मेरे ना चने खुद ही खा लिए थे। मैंने तेरे से पूछा मेरे हिस्से के चने कहाँ है, तू कहा है मैंने नहीं खाए, सर्दी में दांत कम पका रहे हैं। अरे तू फिर खा गया तो मैं नहीं दूंगा अब तेरे हाथ में। अपने हाथों से अपने मित्र को भोजन करवाते हैं। अब जब दो दोस्त बरसों बाद मिलते हैं तो चर्चा होती है, भाई तेरी शादी हो गई, तेरी तो कितनी रानियां कड़ी हैं, मिला मेरी भाभियों से। ये रुक्मिणी है, प्रणाम करती है। ये सत्यभामा है, ब्राह्मण देवता को प्रणाम करती है। अरे ये कालिंदी है, भगवान को प्रणाम करती है। 1 2 3 600 भगवान की रानियां और पटरानियां सुखदेव ब्राह्मण को, सुदामा जी को प्रणाम करती हैं। अरे कन्हैया इतने भी वाह, अरे एक में तो मुझे बुला लेता। हंसी करते हैं मित्र के साथ, तूने तो एक में भी मुझे नहीं बुलाया।
अरे तू रहने दे, मैं थक जाऊंगा, इन सबको प्रणाम करने लग गया ना तो कई बरस यहीं लग जाएंगे। तू ऐसे कर, तू मेरे चरणों में प्रणाम कर दे, मैं तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूं। श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों के अंदर मस्तक रख के प्रणाम कर रहे। देवियां देखकर हैरान हैं। अरे समस्त विश्व, तीनों लोग जिसके आगे प्रणाम करते हैं, उस ब्राह्मण देवता को श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है ब्राह्मण देवता, अहो भाग्य। अब अपना बता। कन्हैया ने कहा, सुदामा मेरी तो जान ली, क्या तूने भी विवाह किया? अरे कन्हैया, मेरी तो एक बड़ी सुशीला पत्नी है, नाम भी उसका सुशीला है, हम दोनों मिलकर तेरा कीर्तन करते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। अच्छा, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब 56 भोग देखकर, इतना ऐश्वर्य देखकर ब्राह्मण देवता को लगा, मैं क्या इसको दूं? उसे ये नहीं है कि मेरे दोस्त को कैसा लगेगा, उसे ये है कि इन पटरानियों को कैसा लगेगा, कैसा दरिद्र मित्र है हमारे भगवान का। प्रभु उसको मस्तक नमा रहे हैं और भगवान के लिए क्या लेके आया? गंदा सा वस्त्र और उसके अंदर तंदुल। अकेले में होगा ना तब दे दूंगा, अकेले की क्या बात है, दोस्तों में तो कोई बात ऐसी है ही नहीं। और भगवान ने देखा कि कन्हैया कुछ, सुदामा जी कुछ छुपा रहे हैं, छीन लिए हाथ से। भाभी ने भेजे है ना, फटा वस्त्र और उसके अंदर तंदुल। भगवान इतने प्रसन्न हुए जैसे 3 लोक की संपत्ति भगवान के हाथ में आ गई। अरे मेरे भाभी ने मेरे लिए भेजा है। नेत्र में प्रेम अश्रु बह गए और भगवान ने उस पोटली को खोला और एक मुट्ठी ली, अपने मुख में ले लिया। भगवान की ऐसी तृप्ति हुई, जो वैभव द्वारिका का है वैसा वैभव भगवान ने अपने मित्र सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने ली, अपने मुख में डाली, इतने आनंद में आए, प्रेम के साथ भगवान ने कहा, जा इंद्रलोक का वैभव भी तेरा। कथा कहती है कि भगवान तीसरी मुट्ठी लेने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु क्या अब वैकुंठ भी इसको दे दोगे और हमें सड़कों पर ले आओगे? पर नहीं, रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा, हे प्रभु आप तो इतना कुछ दे रहे हो, जरा सुशीला की तरफ भी देखो। आप तो मित्र के प्रेम में ऐसे बह गए। अरे वो इतने दिनों से भूखी है, वहां पर महल बन गया, पकवान बन गए, लेकिन सुशीला ने कुछ स्वीकार नहीं किया। क्यों? अरे उसके पतिदेव 8-9 दिन के भूखे वहां से चले हैं, जब तक पति ने भोजन नहीं किया वो कैसे भोजन ग्रहण कर ले? अरे सब कुछ लेकर द्वार पर खड़े हैं, सुशीला भूखी है, उसने कुछ ग्रहण नहीं किया। आप ये तीसरा तंदुल बाद में करना, पहले इस ब्राह्मण देवता को वहां भेजो, ये वहां जाएंगे तो इनकी पत्नी कुछ स्वीकार करेगी। शास्त्रों में हर कथा का मर्म बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने तरीके से समझाया है। अरे देवी लक्ष्मी क्या कभी किसी को कुछ देने से मना करेगी? भगवान के चरण चापती है लक्ष्मी जी। एक बार चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी के हृदय में आया कि भगवान तो मुझ में आसक्त हैं, रोज मुझसे चरण सेवा लेते हैं क्योंकि वो मेरे समीप रहना चाहते हैं। ऐसे भाव लक्ष्मी जी के मन में आए। साथ ही प्रभु ने कहा, देवी तुम परम सुंदरी हो, तुम महालक्ष्मी हो, तुम गौरवर्ण हो, मैं काला हूं, मेरा ना रूप तुम्हारे लायक है ना मेरे कर्म तुम्हारे लायक हैं। अरे मैं कहीं भी कैसे भी चला जाता हूं, कितनी रानियां पटरानियां कर ली, तुमने तो मेरे साथ विवाह ऐसे ही कर लिया, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। अब देवी लक्ष्मी डर गई, लगता है भगवान मेरा त्याग करेंगे। साथ ही लक्ष्मी जी को ज्ञान हुआ, प्रभु क्षमा, मैं जानती हूं आप ये वाक्य क्यों कह रहे हैं। प्रभु मेरे में कोई गुण नहीं है,
ना मेरा रूप है ना मेरा गुण है, मेरा यही गुण है कि मुझे आपके चरणों की सेवा मिली हुई है, इसी वजह से ही मैं महालक्ष्मी हूं। प्रभु ऐसे ज्ञानी हैं। क्या ऐसी देवी जो भगवान को इस भाव से जानती है, वो ब्राह्मण देवता को कुछ देने के लिए रोक लेगी? संत कहते हैं देवी लक्ष्मी ने कभी नहीं रोका। और लक्ष्मी वो है जिसके घर में कभी क्षति नहीं होती, वो कितना भी लुटा दे वो फिर भी भरी हुई है। क्यों? वो हमारे कन्हैया की पटरानी है, वो कैसे खाली हो सकती है? अरे कन्हैया का नाम लेने वाले, कन्हैया को प्रेम करने वाले हमेशा भरे रहते हैं, वो तो कन्हैया की पटरानी है। बड़ी सेवा की, बड़ी बातें की कन्हैया और सुदामा जी ने। अगले दिन सुदामा जी ने अपनी पुरानी लंगोट पहनी, लाठी उठाई और कहते अब मैं विदा लेता हूं। कान्हा, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। हाँ दोस्त, हाँ मित्र, तुम चले जाओ, तुम भी मेरे यहां जरूर आना, मैं जरूर आऊंगा, और तुम भी आते रहना। ठीक है प्रभु, मैं भी आता रहूंगा। सुदामा जी अपनी नगरी सुदामपुरी में वापस पहुंचते हैं, देखते हैं अरे मेरी तो कुटिया भी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं है वहां पर। मेरी कुटिया की जगह पर मेरी कुटिया की जगह पर बड़ा सारा महल बन गया। एक सुंदर सी स्त्री भाग कर आती है। आप कौन देवी? प्रभु मैं सुशीला। मैं सुशीला। हे प्राणनाथ, आपके मित्र ने ऐसी कृपा की, वैसे ही नगरी बना दी, वैसा ही सब कुछ भर दिया। अरे सुदामपुरी हमारा ही घर नहीं, सुदामपुरी में जितने भी घर हैं सबको भगवान ने द्वारका नगरी जैसा बना दिया, सबके घर भर दिए। ये भी एक सूत्र है। एक व्यक्ति अगर मोहल्ले में अच्छा आ जाए तो उसके कारण समस्त मोहल्ले का कल्याण हो जाता है। अगर एक राजा अच्छा आ जाए देश में, पूरे राज्य का कल्याण हो जाता है। एक जीव घर के अंदर अच्छा आ जाए तो सातों कुलों का कल्याण हो जाता है। भगवान हर कथा में सूत्र देते हैं। प्रभु आप स्वीकार करें तो मैं स्वीकार करूं। वाह रे कन्हैया, तूने तो मेरे को धन्यवाद कहने का अवसर भी नहीं दिया, मेरे को ऐसे ही भेज दिया ताकि मैं तेरे को धन्यवाद भी ना कर पाऊं। कहीं ना कहीं मेरे मन में उपकार की भावना तेरे लिए आ जाए। भगवान ऐसे हैं। जीव जब देता है 10 बार कहता है पापा चेक कर लेना, नाम लिखता है कहीं मेरा 5100 वाला 1100 में ना गिन ले वो। जीव ऐसा है। और भगवान देते हैं बिना कहे, बिना बताए, क्योंकि देने में तो सक्षम केवल भगवान ही है, जीव तो सक्षम है ही नहीं। सुदामा जी की कथा बहुत महत्वपूर्ण अंग है श्रीमद् भागवत का। अब श्रीमद् भागवत में सभी कथाओं का वर्णन राजा परीक्षित ने किया। राजा परीक्षित ने भक्तों की कथा सुनी, भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनी, राक्षसों के संहार की कथा सुनी, जीवों के कल्याण की कथा सुनी, महापापियों का आताताइयों को भगवान ने कल्याण कर दिया। अब राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं, उनके अंदर का भय खत्म हो चुका है। हे गुरुदेव, अब मुझे तक्षक नाग का कोई भय नहीं है। क्यों? मैंने ईश्वर को जान लिया, मेरे मन में किसी भी तरह का भय नहीं है। मैं अब इस देह से मुक्त हो चुका हूं, क्योंकि मुझे भी हर क्षण मेरे हृदय कमल में उसी चतुर्भुजी नारायण के दर्शन हो रहे हैं जो माता के गर्भ में मुझे हुए थे। राजा परीक्षित ने अपनी माता के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में ही दर्शन किए थे भगवान के। आज भी मैं उसी के दर्शन अपने हृदय कमल में कर रहा हूं। हे गुरुदेव, मुझे आगे की कथा सुनाइए। भगवान उसके बाद कहां गए, भगवान ने क्या किया? भगवान ने यदुकुल का नाश किया।
यदुकुल के जो बच्चे हैं वो वन में खेल रहे हैं। एक ब्राह्मण, एक ऋषि वहां बैठे हैं, उनसे मजाक सूझी। साम के पेट के साम नाम के बालक के वस्त्र बांध दिया एक अंदर मोटा सा, और उसको ब्राह्मण देवता के पास ले गए। हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, क्या बताइए इसके संतान होने वाली है, पुत्र होगा या पुत्री होगी? ऋषि ने तपोबल से जान लिया ये कृष्ण के वंशज हैं और ये ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। श्राप दे दिया, अरे जाओ, ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इससे एक मूसल पैदा होगा और तेरे सारे वंश का नाश कर देगा। उस मूसल को निकाला गया, मूसल को घिस के उसका चूर्ण बनाया गया। उग्रसेन जी ने कहा कि इसको चूर्ण बनाकर दूर प्रभास क्षेत्र में फेंक दो, और जो बाद में एक टुकड़ा बच गया चूर्ण के बाद, उसको नदी के जल में फेंक दिया गया। जहां पे वो चूर्ण हुआ वहां पर तीखी घास हुई। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, लड़ते लड़ते एक दूसरे को वो तीखी घास मारने लगे, सबकी मृत्यु हो गई। और वो वान मछली ने खाया, मछली को व्याध ले गया, व्याध ने उस बाण उस जो मूसल का टुकड़ा था उसका बाण बनाया और वो वन में शिकार करने के लिए ले गया। वही वान श्री कृष्ण के चरणों में आकर लगा और भगवान ने इस धराधाम को त्याग दिया और अपने वैकुंठ धाम को दोबारा चले गए। राजा परीक्षित ने कथा सुनी, हे प्रभु, क्या जाने से पहले मेरे ठाकुर ने कुछ उपदेश नहीं दिया? अरे कन्हैया तो सबका कल्याण करने वाले हैं, क्या कलयुग के जीवों के लिए कोई संदेश नहीं दिया? दिया। उद्धव ने पूछा, हे प्रभु, जब आप इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम को जाएंगे तो जीव किसके सहारे जिएगा? धर्म किसके सहारे टिकेगा? कलयुग के जीव के क्या कर्तव्य हैं, क्या उसके लक्षण हैं, उसको ये जीवन कैसे जीना है? भगवान ने कहा, उद्धव जी, मैं इस सृष्टि को और अपने बालकों को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। कलयुग के अंदर कोई भी जीव या किसी भी युग के अंदर कोई भी जीव यदि मेरे को मिलना चाहता है और मेरे को जानना चाहता है, वो श्रीमद् भागवत की कथा पान कर ले, श्रीमद् भागवत का पठन कर ले, श्रीमद् भागवत का श्रवण कर ले। श्रीमद् भागवत मैं ही हूं। अर्थात भगवान ने कहा कि भगवान को देखने के लिए कि भगवान किस द्वार के साथ कौन से मार्ग से अपने गोलोक धाम में जाएंगे, ऊपर से सभी देवी देवता खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कौन से मार्ग भगवान चुनते हैं। तो उन्होंने सबने देखा भगवान कहीं नहीं है, भगवान श्रीमद् भागवत में समा गए। श्रीमद् भागवत ही श्री कृष्ण है, श्रीमद् भागवत ही ज्ञान है, श्रीमद् भागवत ही भक्ति है, श्रीमद् भागवत कथा ही प्रेम है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का विराम होता है। यथामति इसको प्रयास के द्वारा, जैसा मैंने कहा, जो भी कुछ गलत कहा वो मेरा है, जो भी कुछ सही कहा वो संतों का दिया हुआ ज्ञान है। क्षमा के साथ हे प्रभु, इसी प्रार्थना के साथ विश्राम देते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का और पठन करने का सुअवसर आप हमें बार बार देते रहें, बार बार देते रहें। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय गोपाल।